और इस इकोनॉमी को बदलने के लिए सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो आपको शायद राजस्थान की, महाराष्ट्र की, गुजरात की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो पानी की समस्या है। पानी, देखो पानी की समस्या देश की नहीं है। पानी की समस्या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों की समस्या ने, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था और मुझे याद है उस समय आपके सिंचाई मंत्री आते थे तो मैं सब मुख्यमंत्रियों को कहता था पहले कि दरवाज़ा बंद करो और तुम जब तक झगड़ा नहीं मिटाते तब तक मैं दरवाज़ा खोलता नहीं, तुमको अभी निर्णय करना ही पड़ेगा। ये क्या, क्यों झगड़ा कर रहे हो? उस समय 13 झगड़े 1970 से पड़े थे, मैंने करीब 11 झगड़े मिटा दिए। राजस्थान को पानी नहीं मिलता था यमुना का, उधर उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, वहाँ का पानी यहाँ तक आने तक उन्हीं के झगड़े होते थे। काफ़ी करीब निपट गए। मुझे आश्चर्य लगा, पंजाब और हरियाणा में विवाद था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 3 नदियाँ भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली, और आज भी हमारे अधिकार के जो पानी है 3 नदियों में वो हम पाकिस्तान में जा रहा है, वो हम उठा नहीं पा रहे। पर हमारे राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। झगड़ा ये नहीं हो रहा है कि भाई हमारा पानी उधर का जा रहा है, अधिकार का, वो लाओ और हमको सिंचाई बढ़ाओ। मुझे याद नहीं, अभी मैं भूल गया हूँ, पर आपका राजस्थान में वो कैनाल आता है, शायद इंदिरा कैनाल आता है, हाँ, तो उसको केवल लाइनिंग करना था। उस समय मैंने 2,500 करोड़ उसको मंजूर किए थे, वो कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, पर वो पूरा होने के बाद राजस्थान के 8 जिलों को पानी मिलता था। केवल जो पानी जो जमीन में जाता था वो केवल लाइनिंग करने से 8 जिलों को पानी मिलता था। आज पानी की कमी हमारी है, और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ। मैं एक NGO में काम करता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और ये वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत ही आसान है। आपने अगर आपके यहाँ जितना बरसात आती पानी वहीं के भी अगर कर दिया तो शायद आप में से कुछ विज्ञान के शायद पदवीधर होंगे। एक जियोलॉजी करके सब्जेक्ट है, जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी। तो जो रॉक, तो राजस्थान में आप तो माहिर हैं, आपके यहाँ रॉक ही रॉक है। यह रॉक के बारे में एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो हम जमीन में कुछ रॉक ऐसे कि जो पानी पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। तो हमने एक छोटा सा काम किया, NHI के रोड बना रहा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मैं फुकट में करने के लिए तैयार हूँ, आप इसको जरूर करिए। मैंने महाराष्ट्र में हमने कर दिया, हजारों लाखों गाँवों को पानी मिल गया, लोगों को पानी मिल गया, सिंचाई बढ़ गई। तो हम जब रोड का काम करते हैं तो नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण करते हैं, और जब तक पानी पीने वाला स्टार्टा नहीं लगता रॉक में, तुम नीचे जाते हैं। और ब्रिज कम बंधारे बनाए हमने। वो लातूर में ट्रेन से पानी आया था, वहाँ 3 ब्रिज कम बंधारे बनाए। अब उसमें कोई अभी भविष्य में गाड़ी से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ हमारे अकोला में उनको 4 तालाब बना के दिए। मैंने अपने जेब से, हमने पैसे नहीं खर्चा किए। रोड बना रहा था नेशनल हाईवे, उसको मिट्टी चाहिए थी। वाइस चांसलर को मैंने बोला कि मैं फुकट में तुमको तालाब बना देता हूँ, तुम फुकट में मिट्टी दे दो, और 4 तालाब बना दिया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी को वही अकोला जिले में 1 तालाब बना दिया। 2,500 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। तो आज जब बरसात में पानी आता है तो बाढ़ के कारण हमारा नुकसान होता है, और जब मार्च, अप्रैल, मई में हमें पीने के लिए पानी नहीं रहता। तो मेरा आपसे पहला अनुरोध है कि आप सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आपने पानी की समस्या को सुलझा है, मुझे मालूम नहीं आपका इरिगेशन कितना है टोटल ज़मीन के, शायद 18 से 22% होगा। जब तक, महाराष्ट्र में भी वही है, जब तक हमारा इरिगेशन 50% के ऊपर नहीं जाता तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, गांव समृद्ध संपन्न नहीं बन पाएंगे। जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा तब तक देश की तस्वीर नहीं बदल सकती। और इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैं उस समय वाटर रिसोर्स मंत्री पोलावरम करके आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का डैम बना रहा, काफी ये पूरा हो गया। वो डैम के बाद 1300 TMC पानी समुद्र में जाता है,
अगर वो पानी रोककर मैंने 2 योजना तैयार की थी कि गोदावरी का जो पानी है वो कावेरी, ये कृष्णा को, कृष्णा का पेनार को, पेनार का कावेरी को, और कावेरी से टेल एंड ऑफ तमिलनाडु तक ले जाने का, ताकि कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और मैं आपको बिल्कुल नम्रतापूर्वक कहता हूं कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मतदार क्षेत्र में, अपने तालुका प्लेस पर, अपने जिले में अगर पानी की तरफ देंगे तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं किसान होने के नाते मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आज हमारे देश में शुगर सरप्लस है। ब्राज़ील में शुगर का भाव 23 रुपये किलो है और हमारे देश में हमारा शुगर का भाव 33 रुपये किलो है, 34 रुपये किलो है। तो कहाँ से शुगर हमारे सरप्लस पड़ी है? 310 लाख टन शुगर की हमारी ज़रूरत है, हमारे यहाँ होती है, और 240 लाख टन केवल शुगर हमको लगती है। शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, चावल 350 लाख क्विंटल हमारे गोडाउन में पड़ा है, गेहूं सरप्लस। तो आपको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा, इसका डिमांड एंड सप्लाई के साथ संबंध है। तेल बिया और दाल बिया दोनों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में देखना होगा। हमारे यहाँ शरद जोशी करके शेतकरी संगठन के नेता थे, बहुत अच्छे विचारक थे। वो कहते थे कि हर साल देखो कि वर्ल्ड में क्या शॉर्ट है, क्या सरप्लस है, डिमांड एंड सप्लाई का रेशो कैसा है। अब जिसका फुल सप्लाई हो गया, गोडाउन में रखने के लिए जगह ही नहीं, वो चीज़ अगर आप तैयार करोगे तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा किसानों के हित में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातों को थोड़ा देखते रहता हूँ। बीच में सोयाबीन की प्राइस MSP थी 3800 और हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाओ। अब सोयाबीन की कीमत 12,000 रुपये क्विंटल पे गई। सरसों, सोयाबीन, फल्ली, हमारा सब अभी क्रॉप्स की कीमतें। तो आप अभी राजस्थान में आप तेल बिया जितनी लगाओगे उतना किसान का भी फायदा होगा, और किसान को यह समझाना होगा कि अभी 60% तेल, 1,30,000 करोड़ रुपए इस देश के केवल तेल इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें स्वयं पूर्ण बनाना है तेल में, और इसलिए साखर शुगर के बजाय अब हमने कहा इथेनॉल बनाओ। मैं 2009 से बोल रहा हूँ कि इस देश का किसान हवाई ईंधन बना सकता है, इस देश का किसान गाड़ियाँ चला। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने मोटरसाइकिल, स्कूटर सब इथेनॉल पे चलाने के लिए शुरुआत कर दी और फ्लेक्स इंजन की पॉलिसी ला रहा हूँ। अब आपकी गाड़ी पेट्रोल की होगी, ऑटो रिक्शा पेट्रोल का होगा, स्कूटर पेट्रोल की होगी, तो आपके साथ चॉइस होगा कि 100% इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो। ये अमेरिका में, ब्राज़ील में और कनाडा में है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। तो पूरे यहाँ के किसानों का ये गेहूं चावल तैयार करने के बजाय पेट्रोल डीजल तैयार करो।